वेलकम गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात करते हैं इस हफ्ते में हमारा थॉट प्रोसेस कैसा रहना चाहिए था। ये 70 जून से लेके 23 जून तक का वीक है हमारा, जो वेंसडे से शुरू हुआ और ट्यूसडे पे ख़त्म हो गया। ये वेंसडे का दिन है, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, फिर मंडे और ट्यूसडे का दिन है। तो ये इस दिन के लिए हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए था वो देख लेते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं कि दो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से मार्केट में काम करना हम एज अ सेलर के लिए काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्टेड एज पर वेंसडे के दिन हमने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया वो किया था हमने 24,050 का कॉल और पुट। 24,050 के लेवल पे हमने एक लेवल मार्क किया था, ये वाला। उस लेवल के आसपास हमें मार्केट जाते हुए दिखा और यहाँ पे एक रिजेक्शन के लिए हम मार्केट में बैठ सकते थे। सेम एज हम 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये हमने लगाया हुआ है। ये देखिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम। उस हिसाब से ये फर्स्ट कैंडल जो बनी 17 जून को, ये बनी रेड कैंडल। जैसे इस रेड कैंडल को मार्केट ने ब्रेक किया, हम मार्केट में इमीडिएटली हमारी एंट्री बना लेते। यहाँ पे हमारी एंट्री बनी। देन मार्केट में हमने लगभग, इसमें हम एसएल थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखते हैं। मतलब जनरली कायदे के हिसाब से वो तो 30 पॉइंट्स रखते हैं, लेकिन एज पर सिचुएशन हम इसको वेरी करते हैं। ये एसएल आपका कभी 40 पॉइंट, कभी 50 पॉइंट या 60 पॉइंट भी आ सकता है, लेकिन टारगेट भी उस हिसाब से बड़े होते हैं। लेकिन डिपेंड्स है कि इसमें प्रीमियम कितना बचा है। मान लो हम 150 पे एंट्री करते हैं, तो हम मतलब 150 का प्रीमियम इसमें बचा है, लेकिन हम पूरे 150 तो नहीं कैप्चर कर सकते, लेकिन इसमें हम पूरे चांस लेते हैं कि हम इसमें 100 पॉइंट्स तो भी एटलीस्ट कैप्चर कर सके। ठीक है, तो उस हिसाब से हम मार्केट में देखते हैं। इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि आपको इसमें पोजीशन को कैरी ऑन भी करना पड़ सकता है। पोजीशन को कैरी ऑन करना पड़ सकता है, ये डिपेंड्स ऑन आपके ऊपर डिपेंड्स है कि आप करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन कैरी ऑन से क्या होता है कि रातों रात सेलर अपना फ़ायदा उठाकर मार्केट को गैप अप गैप डाउन के पोजीशन में लेके जाते हैं और मुनाफा कमाकर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। इसी को हमें पकड़ना है, इसी हिसाब से हमको मार्केट में चलना है। तो देख लेते, यहाँ पे हमारी वेंसडे को एंट्री होती है और हम मार्केट में बरकरार रहते हैं, क्योंकि मार्केट हमारे में फ्लेवर में था। लगभग यहाँ पे ये हमारी एंट्री बनी थी 159 के आसपास। ठीक है, और मार्केट उस दिन क्लोज हुआ, वेंसडे को क्लोज हुआ 135 के आसपास। मतलब मार्केट में हमें मिला था लगभग 25 पॉइंट, हम मार्केट में प्लस थे। अब अभी हमारा रिस्क ही इसमें 47 पॉइंट का था और 25 पॉइंट हम प्लस में थे। लगभग हमें 70 पॉइंट हम इसमें रिस्क था हमारा। तो हम इतना रिस्क कैरी कर सकते हैं अगर हमारा पहले कुछ दिनों से अगर प्रॉफिट में चल रहे हो। तो अगर आप नए हो तो आप इसको कैरी ऑन करना प्रिफर नहीं करोगे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि एक रेड कैंडल, अगले दिन मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, देन ऊपर गया, देन सडनली नीचे आ गया। यहाँ तक हमें अच्छे खासे 97 पॉइंट के आसपास पॉइंट मिले। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर आया 19 जून को मार्केट ने क्या किया कि बार बार आपको इस वाले हाई के पास जाके बार बार चांस दिया मार्केट में बैठने का। अगर आप इसमें बैठ गए और अपनी पोजीशन को कैरी ऑन करते गए तो वेल एंड गुड, इसमें 150 पॉइंट आपको मिले। मैं नहीं कहता कि आपने ये 100 पॉइंट कैप्चर किए या करने चाहिए थे, नहीं, लेकिन आपने ये 150 पॉइंट नहीं तो कम से कम 100 पॉइंट तो इसमें किधर भी नहीं जाने चाहिए थे। 100 पॉइंट तो इसमें मिलने चाहिए थे। ये 100 पॉइंट तो आप इसमें कैप्चर करने चाहिए थे। देन उसके बाद ये दिन था हमारा कॉल के स्ट्राइक प्राइस को देखें तो ये था हमारा कॉल का चार्ट। यहाँ पे एक हम, ये रिस्की था। मतलब यहाँ पे जो पोजीशन बनानी थी कॉल सेलर के सेल की, ये रिस्की पोजीशन थी, लेकिन आप इसका चांस ले सकते थे क्योंकि इसमें एसएल भी बहुत बड़ा नहीं था। 12 पॉइंट का एसएल आ रहा था सिर्फ और सिर्फ। 12 पॉइंट के एसएल के साथ इसमें आप इसमें जा सकते थे। और मार्केट ने, आप दूसरे दिन को ना देखे, यहाँ पे भी देखे तो मार्केट ने आपको लगभग 12 पॉइंट के मुकाबले आपको 30-35 पॉइंट तो आराम से दिए थे। मतलब आप 30 पॉइंट ही पकड़ के चलिए, 12 पॉइंट तो 57 पॉइंट तो पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं। देन उसके बाद मार्केट अगले दिन ओपन होता है
18 तारीख का चार्ट हमने देखा, ये था 18 तारीख का चार्ट। हमने ये पहले से ही हमारा पोजीशन लिख के रखा था फ्लैट 138 के ऊपर हमने बाय करना था, बाइंग के लिए जाना था, लेकिन 138 के ऊपर कोई क्लोजिंग ही नहीं मिली उस दिन, ठीक है। लास्ट में जो मिली वही थी दिन, उस यहाँ तक तो हमें कोई क्लोजिंग ही नहीं थी, यहाँ तक तो हम मार्केट को ही बंद कर देते वैसे। उसके बाद 24 के आसपास हम बाय के लिए जा रहे थे, मतलब हमें 24,000 के आसपास मिलता तो हम इसमें बाइंग के लिए देख सकते थे। 120 130 तक, 120 130 मतलब ये था हमारा, ये 130 का पॉइंट और ये 120 का पॉइंट। अगर मार्केट हमें यहाँ पे भी मतलब कभी इधर ओपन होती है, यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ से ऊपर जाने लगती है, तो यहाँ पे हम सेलिंग के लिए देख रहे थे, इसमें ये हमारा कहने का मतलब है, ठीक है। इसके बाद क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे एक हमें पोजीशन दी, इसी कैंडल में हमें पोजीशन दे दी और अच्छा खासा 55 पॉइंट का टारगेट हमें दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो एक्सपायरी के दिन अगर हम इसमें बैठे तो एक्सपायरी के दिन में बैठने का कोई मतलब नहीं है एज ए सेलिंग के लिए। हाँ, बहुत सारे लोग कमाते हैं लेकिन हम उस हिसाब से नहीं चलते, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हाँ जीरो तो होना है, जीरो तो होना है, लेकिन उसमें प्रीमियम ही इतना अच्छा खासा नहीं रहता है। 40 पॉइंट 50 पॉइंट का प्रीमियम रहता है, क्या करोगे ऐसे प्रीमियम को लेके। और सेलिंग में रिस्क जो रहता है वो अनलिमिटेड रहता है और बाइंग में जो रिस्क है वो लिमिटेड रहता है, क्योंकि बाइंग का ऑप्शन का प्राइस आपको पता है कि 7 रुपये चल रहा है, 20 चल रहा है, 25 चल रहा है, 120 चल रहा है। 120 से आप 120 ही खोओगे, लेकिन इसमें कैसा रहता है कि अगर आप 700 का भी सेल करो तो पता नहीं वो कब जाके 1500 पे चला जाए। ये एक अनलिमिटेड रिस्क रहता है सेलिंग में। इस हिसाब से हमारा थॉट प्रोसेस इसमें होना चाहिए था। अगर हम आज की ही बात देखें, आज की बात देखें मार्केट में, तो ये था आज का चार्ट। और आज मार्केट ने क्या किया, एकदम से मार्केट ने एक तगड़ा फॉल यहाँ पे दिखा दिया मार्केट ने, ठीक है। ये तगड़ा फॉल था। अगर हम हमारे स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से चले तो ये है कॉल सेल का चार्ट और ये है पुट सेल का चार्ट, ठीक है। कॉल सेल में मार्केट में प्रीमियम काफ़ी अच्छा खासा बचा हुआ था 95 पॉइंट्स का, लेकिन मैं नहीं कहता कि आप इस बीच में 95 पे कूदे, बिल्कुल नहीं कूदना। लेकिन यहाँ पे जो आपका स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चल रहा था वो 7 रुपये था, 7 रुपये। यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं एज अ बाइंग के लिए। हाँ, ये जीरो होने के चांसेस 90% चांसेस थे कि ये ज़ीरो हो जाए, 90% चांसेस थे ज़ीरो हो जाए। लेकिन यहाँ से जब बढ़ने लगा तो आपके एंट्री लेवल तक आ गया सीधे 183, मतलब 7 से 183 निकाल दे तो आपको लगभग 170 पॉइंट्स इसने दे दिए बाइंग में। लेकिन यहाँ पे हम एक और पोजीशन हम यहाँ पे बना सकते थे और इसने काफ़ी अच्छे खासे हमको 70 पॉइंट भी दे दिए, इसने हमें 70 पॉइंट भी दे दिए। उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा एसएल दे दिया, लेकिन लास्ट के एंड में था ये, आप ये भी कैच कर सकते थे। ओके गाइस, अगर ये आपको मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा बहुत भी मेरा समझाने का तरीका हो सकता है अच्छा ना हो, लेकिन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।